नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल ऊंचाई और दूरी क्लास 10th का है। दोस्तों ऊंचाई और दूरी जिसको त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग भी कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो सवाल लिखा हुआ है, इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में इस तरह के सवाल 6 नंबर के लिए आते हैं। तो साथियों एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 20 और ब्रैकेट में लिखा है √3 - 1 मीटर है। तो साथियों यहाँ पर हमें सिद्ध करना है भवन जो है, भवन यानी घर, जो भवन की ऊंचाई है वो 20 √3 - 1 मीटर होगी। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। तो साथियों सवाल कैसे हल होगा, यदि आपने चित्र अच्छे से बना लिया तभी सवाल आप अच्छे से हल कर पाओगे, अन्यथा आप कहीं ना कहीं गलती कर दोगे। तो चित्र कैसे बनाएंगे, सवाल पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप और इसी के माध्यम से चित्र कंप्लीट हो जाएगा। चलिए सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो यहाँ पर एक भवन की बात हो रही है और एक मीनार की बात हो रही है। तो भवन जो होगा यानी जो घर होगा वो छोटा होगा और मीनार जो है वो बड़ी होगी। तो यहाँ बना लेते हैं। पहले मान लेते हैं ये कोई मीनार है और ये कोई भवन है। तो यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं मीनार का AB और भवन का नाम दे देते हैं यानी घर का नाम दे देते हैं यहाँ पर CD। आप स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल सीधी लाइनें बनेंगी। यहाँ पर हो सकता है लाइनें थोड़ा टेढ़ी हो जाएं। चलिए अब आगे यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा। दोस्तों यहाँ पर AB क्या है, AB एक मीनार है और CD क्या है, CD एक भवन है। तो ये मीनार का शीर्ष बिंदु है, ये शीर्ष है और ये पाद बिंदु है यानी ये तल है, तल को ही पाद बिंदु कहते हैं। उसी प्रकार CD जो भवन है ये शीर्ष बिंदु है और ये पाद बिंदु है, ये तल है। तो यहाँ पर लिखा है, एक भवन के शीर्ष से यानी यहाँ से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मीनार का शीर्ष ये है और भवन का शीर्ष ये है, दोनों को मिला देते हैं इस तरह से। उसके बाद आधार रेखा बना लेते हैं। यहाँ पर इसके साथ कोण है 60 अंश, यहाँ पर 60 अंश। एक बार फिर पढ़ देते हैं यहाँ से सवाल। एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो जितना हमने पढ़ा उस हिसाब से चित्र यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इस बिंदु का नाम दे देते हैं E। उसके बाद दोस्तों सवाल आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, भवन के शीर्ष से, तो भवन का शीर्ष ये है, भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का, तो मीनार का ये पाद बिंदु है, मीनार के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। अवनमन कोण 45 अंश है। तो यहाँ पर अवनमन कोण इस तरह से बना देते हैं। अवनमन कोण यानी यहाँ पर जो कोण है वो है 45 अंश। उसके बाद दोस्तों आधार रेखा बना देते हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जितना कोण होता है उतना ही कोण यहाँ पर भी बनता है, यहाँ पर भी 45 अंश बनेगा, यानी जितना यहाँ पर होगा उतना ही यहाँ पर होगा। तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है तो, मीनार दोस्तों AB है, तो मीनार की कुल ऊंचाई जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये कुल ऊंचाई है 40 मीटर। मीनार की कुल ऊंचाई है 40 मीटर। तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई
20 और ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर होगी। तो यहाँ पर हमें ये जो भवन है CD, इसकी ऊंचाई सिद्ध करना है, कितनी है, 20 √3 - 1 मीटर। तो अभी हम इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h। अगर CD का मान h है तो BE का मान भी h होगा। दोस्तों यहाँ तक की ऊंचाई यानी BE की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। यहाँ मान लेते हैं h मीटर। अगर BE की ऊंचाई h मीटर है तो AE की ऊंचाई कितनी होगी, कुल ऊंचाई में h को माइनस कर देंगे। कुल ऊंचाई कितनी है, 40। इसमें से माइनस कर देंगे नीचे जो BE की ऊंचाई है h -h, और यहाँ लिख देंगे मीटर। यानी AE की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 40 - h मीटर, और BE की ऊंचाई कितनी होगी, h मीटर। दोनों को जोड़ेंगे तो 40 ही आएगा। यानी हमें AB की ऊंचाई निकालनी हो तो कितना आएगा, 40 - h प्लस h, तो h से h कट जाएगा, कितना मिलेगा, 40, जो कि यहाँ पर बगल में दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब BD की दूरी नहीं पता है तो मान लेते हैं x मीटर। दोस्तों अगर BD की दूरी x मीटर है तो CE की दूरी भी x मीटर होगी, क्योंकि ये दोनों दूरियां आपस में बराबर हैं। तो साथियों चित्र कंप्लीट हो गया। कैसे हमने बनाया आपने सीख लिया अच्छे से। अब दोस्तों यहाँ पर हमें थोड़ा लिखना होता है। क्या लिखेंगे, जो चित्र में हमने माना है वही यहाँ पर हमें लिखना होता है। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना AB कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 40 मीटर। तो साथियों जो भी हमने चित्र में माना है यहाँ पर हमने लिख दिया है। यहाँ पर हमने क्या लिखा, माना AB कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई 40 मीटर तथा CD कोई भवन है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। माना AB कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है तथा CD कोई भवन है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। तो ये भी आप समझ गए। अब दो समकोण त्रिभुज यहाँ बन रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज है ACE और एक बन रहा है CBD। तो एक एक लेते हैं पहले। तो पहले ये वाला ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACE में, समकोण त्रिभुज ACE में। तो यहाँ पर लंब और आधार, लंब और आधार किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है, तो होता है tan में। तो यहाँ पर लिखेंगे tan, और थीटा कितना है, 60 अंश। tan 60 अंश बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब यानी AE का मान कितना है, 40 - h, और बटे में आधार, आधार यानी CE का मान कितना है, x। x मीटर हमने माना है तो बटे में लिखेंगे x। चलिए आगे हल करते हैं। tan 60 का मान √3 होता है बराबर 40 - h और बटे में x। तिर्यक गुणा करते हैं, x इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा तो x का √3 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, x इंटू √3, x √3 हो जाएगा बराबर कितना, 40 - h। चलिए दोस्तों यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर √3, इधर गुणा कर रहा है इधर भाग करेगा, 40 - h, 40 - h बटे में कितना, √3। इसको मान लेंगे समीकरण 1। x का मान कितना प्राप्त हुआ, 40 - h बटे में √3। चलिए दोस्तों अब दूसरा वाला समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज CBD में, CBD में, CBD में या फिर CDB में, दोनों का मतलब एक ही है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा कितना है, 45 अंश, tan 45 अंश बराबर लंब यानी CD का मान कितना है, h, और आधार यानी BD का मान कितना है, x। अब आगे हल करते हैं। tan 45 का मान 1 होता है,
1 लिख देंगे बराबर h बटे x, फिर गुणा करेंगे x 1 के x हो जाएगा बराबर h। अब दोस्तों यहाँ पर x का मान रख देंगे, x के बराबर हम लिख सकते हैं 40 माइनस h बटे √3। तो इसके स्थान पर कितना हो जाएगा 40 माइनस h बटे √3 बराबर कितना h। ये कहाँ से प्राप्त हुआ साइड में लिख देंगे समीकरण 1 से। ये वैल्यू कहाँ से आई समीकरण 1 से आई। चलिए दोस्तों आगे हल करते हैं। √3 इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा तो 40 माइनस h बराबर h के साथ √3 गुणा में हो जाएगा तो h √3 हो जाएगा। h को h के पास लाएंगे तो कितना हो जाएगा, इधर माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा तो इधर बचेगा 40, पहले लिख लेते हैं 40 बराबर h √3 और ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा h। चलिए दोस्तों यहाँ तक सभी लोग समझ पा रहे हैं। अब आगे हल करते हैं। तो यहाँ h है, यहाँ h है, h कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ √3 बचेगा और प्लस लगाएंगे, यहाँ से h हट जाएगा 1 बचेगा बराबर इधर कितना 40। ये पार्ट हमने पहले लिख लिया बराबर 40। तो यहाँ से हमने h कॉमन ले लिया, यहाँ पर भी h है, यहाँ पर भी h है। चलिए ये आप सभी लोग जानते हैं, हमें h का मान निकालना है तो h बराबर कितना हो जाएगा √3 + 1 इधर गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा यानी 40 के नीचे हो जाएगा √3 + 1। अब दोस्तों हम कर देंगे इसका परिमेयकरण कर देंगे हर का। हर में जो है वही हमें अंश में लिख देना है और वही हमें नीचे लिख देना है हर में, लेकिन हमें साइन बदल देना है। यहाँ प्लस है तो हमें माइनस कर देना है, यानी √3 - 1 से ऊपर गुणा और √3 - 1 से नीचे गुणा, अंश बटे हर के रूप में लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा 40 का गुणा करते हैं √3 - 1 से, तो अभी गुणा नहीं करते हैं, बगल में लिख लेते हैं 40 हमने लिख लिया और √3 - 1 और यहाँ पर एक ब्रैकेट में a + b, एक में a - b। आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा a² - b², a² यानी √3 का स्क्वायर माइनस b²। तो b में 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, बराबर लगाएंगे, यहाँ 40 लिखेंगे √3 - 1 और नीचे बटे में स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा 3 - 1 तो 40 हो जाएगा और ब्रैकेट में √3 - 1, नीचे कितना 3 में घटाएंगे 1 कितना मिलेगा 2, 2 से भाग दे देते हैं तो 2 1 के 2 और यहाँ पर 40 है, 2 दूना 4 और ये 0, तो 40 का आधा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो h बराबर दोस्तों कितना प्राप्त हुआ, h बराबर हमें प्राप्त हुआ है यहाँ पर कितना 20 और ब्रैकेट में √3 - 1 और नीचे कितना, नीचे 1 जो कि छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने h का मान सिद्ध कर दिया। h क्या है, भवन की ऊंचाई, यानी भवन की जो ऊंचाई है वो कितनी होगी जितना सवाल में हमसे पूछा जा रहा है 20 और ब्रैकेट में √3 - 1। तो साथियों सवाल यहाँ पर सिद्ध हो गया, यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड यानी सिद्ध हो गया, और यही हमें इस सवाल में दिखाना है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि आपने शुरू से लेकर स्टेप बाय स्टेप लास्ट तक वीडियो को अच्छे से देखा है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।